Next problem. A hydrogen atom is in a state of binding energy 0.85 electron volt, makes a transition to a state of excitation energy 10.2 electron volt. What is initial state of hydrogen atom? What is final state of hydrogen atom? What is wavelength of photon emitted? Now, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये. जब हाइड्रोजन एटम के बाइंडिंग एनर्जी की हम बात करेंगे, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी BEN, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम, इट इज गिवन बाय 13.6 और Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम. Z इज N. या जनरल ऑर्बिट हाइड्रोजन लाइक एटम की हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth लेवल इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, राइट. और फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 1 और हाइड्रोजन एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी nth लेवल का दिया है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वी हैव 0.85 इज इक्वल टू 13.6. हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा बाई N स्क्वायर, राइट. एंड दिस विल गिव N स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 divided by 0.85, 13.8 divided by 85. So we have N square is equal to कितना हो जाएगा? 0.85. So this will be 0.85. 13 से ज्यादा, this will be 16. So therefore N is equal to 4. राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी दी है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली N इक्वल टू 4 स्टेट में है. तो व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो दिस विल बी इन ए स्टेट ऑफ N इक्वल टू 4 ऑर्बिट में है. तो दिस विल बी आंसर कि द इनिशियल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4th ऑर्बिट, राइट. नाउ व्हाट इज द फाइनल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम? अभी दिया हुआ है कि इट मेक्स ए ट्रांजिशन टू ए स्टेट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक्साइटेशन एनर्जी में ही है कर रहा है. तो लेट ये दिस इज द पार्ट ए एंड पार्ट बी इज लेट N2 इज द एक्साइटेशन स्टेट. ये जो दिया हुआ है तो N2 बी द फाइनल एक्साइटेशन स्टेट. फाइनल एक्साइटेशन स्टेट N2 है. तो यहां से हम ये करें कि एक्साइटेशन एनर्जी कैसे, एक्साइटेशन स्टेट कैसे कंसीडर करते हैं? इट इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेशन स्टेट इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट. सो अगर हम इसके डेल्टा ई की बात करें तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया. ये ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, राइट. और ये दिया हुआ है कि इट मेक्स ए ट्रांजिशन टू ए स्टेट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डेल्टा ई का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस विल बी 10.2 विल बी इक्वल टू 13.6 माइनस 13.6 बाई N2 स्क्वायर, राइट. और इधर से लाएंगे और 13.6 बाई N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 माइनस 10.2. और इसको यहीं पर हम ये कर देते हैं कि ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3.4. देखिए यहां से 4, तो दिस विल बी 3.4. इसको ये करके कर देंगे कि दिस विल बी इक्वल टू 3.4. सो वी हैव N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4. दिस इंप्लाइज दैट N इज इक्वल टू 2, राइट. तो क्या है
कि इनिशियली ये n इज इक्वल टू 4 में है. नाउ दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 1, 2, 3 एंड 4. यहां पर है, ये हाइड्रोजन एटम हमारा यहां पर है और n इज इक्वल टू 2 में, दिस इज 1, n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन कर रहा है. राइट. तो व्हाट इज द फाइनल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम? फाइनली ये कहां पर है? n इज इक्वल टू 2 में है. दिस इज n इज इक्वल टू 2. सो इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2. नाउ व्हाट इज द लैम्डा? देयरफॉर सी पार्ट हम करें, क्या हो जाएगा हमारा? हम जानते हैं कि 1 बाई लेमडा क्या होगा? दिस 1 बाई लेमडा विल बी इक्वल टू r इंटू n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो दिस इज 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर. राइट. दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r इंटू कितना हो जाएगा? 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16. 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 एलसीएम हो जाएगा हमारा. तो 4 माइनस 1 3 बाई 16. राइट. तो वी हैव लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहां से 4 माइनस 1 दैट इज 3r बाई 16 हो रहा है, तो 16 बाई 3r और ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 3. r का वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7. राइट. और फिर इसको, ये तो मीटर में हुआ, इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 10 टू द पावर 10. इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 10 से. तो ये वैल्यू ऑफ लेमडा this come to be 4860 angstrom. This will be the answer. So this will be the wavelength of photon emitted from n is equal to 4 to n is equal to 2 in case of hydrogen atom. Okay, thank you.